गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी। साधु साधु साधु। साथियों, आज 22 नवंबर 2022 को माता झलकारी बाई की जन्मदिन का आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, माता झलकारी बाई की जीवन संघर्ष और वीरता की कहानी को बताया जा रहा है। माता झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 ईस्वी को झांसी के नज़दीक भोजला गांव में हुआ था। झलकारी बाई के माताजी का नाम धनिया बताया जाता है और पिताजी का नाम मूलचंद। ये दलित समाज के कोरी बिरादरी से हैं। झलकारी बाई बचपन से ही बहादुर और निर्भीक। झलकारी बाई चूल्हा जलाने हेतु जंगल में लकड़ी काटने गई थी। हाथ में लकड़ी काटने वाला हथियार था। खूंखार तेंदुआ झलकारी बाई पर आक्रमण किया। झलकारी बाई ने अपना जान बचाने के लिए अंधाधुंध तेंदुआ के थुथुन पर लकड़ी काटने वाले हथियार से वार किया। तेंदुआ बुरी तरह से घायल हो गया और अपना जान बचाकर भाग गया। कुछ लेखक लिखते हैं कि तेंदुआ का मृत्यु हो गया था। एक बार भोजला गांव में डाकुओं ने धावा बोल दिया। झलकारी बाई ने भोजला गांव के निवासियों को एकत्रित करके मुकाबला करके डाकुओं को भगा दिया और नगर में झलकारी बाई की चर्चा होने लगी। झलकारी बाई बचपन से ही बरछी भाला तलवार और बंदूक चलाना जानती थी और बहुत बहादुर महिला थी। वह आल्हा सुनने की बहुत शौकीन थी। आल्हा का वीर गाथा सुनकर उसके अंदर वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। झलकारी बाई की उम्र बढ़ते हुए पिताजी ने लड़के का खोज करना शुरू किया विवाह हेतु। उधर झांसी के नजदीक नएपुरा में पूरन नाम का एक बहादुर नौजवान था जो कुश्ती का बहुत शौकीन था और तलवार बरछी भाला बंदूक और घोड़सवारी करना जानता था। झांसी के राजा गंगाधर ने पूरन की बहादुरी को देखते हुए पूरन को सेना का नायक बना दिया और उसके बाद पूरन और झलकारी बाई का विवाह हो गया। उसी दरमियान झांसी के राजा गंगाधर और लक्ष्मीबाई से विवाह हुआ था। लक्ष्मीबाई ने अपने विवाह के पश्चात
अपने नगर के सभी सेनापति वीर वीरांगनाओं को निमंत्रण देकर बुलाया था और उसमें झलकारी बाई भी आई थी। झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई का चेहरा हम शकल था। सिर्फ इतना अंतर था कि झांसी की रानी गोरी थी और झलकारी थोड़ा सा सांवली थी। उसी समय से झलकारी बाई और माता लक्ष्मी बाई का मित्रता घनिष्ठ हो गया। और जब रानी लक्ष्मी बाई को यह पता चला कि झलकारी बाई बंदूक, तीर, तलवार और घुड़सवारी करना जानती है, तो रानी को बहुत खुशी हुई और एक महिला पलटन दुर्गा दल का गठन किया गया, जिस दल का नेतृत्व झलकारी बाई और उसके पति पूरन को दिया गया। और इधर उनके पति राजा गंगाधर ने अंग्रेज की नीति देखते हुए अपने भाई के पुत्र आनंदराव को गोद लिया था, जिसका उम्र 7 साल का था। कुछ दिन के बाद राजा गंगाधर चल बसे। राजा गंगाधर के चले जाने के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के कंधे पर झांसी राज्य का पूरी जिम्मेदारी आ गया। और उधर अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा कर दिया कि झांसी का राज अंग्रेज के अधीन हो गया और झांसी को न देने का घोषणा रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिया कि झांसी का राज हम अंग्रेजों को नहीं देंगे। और झांसी की जनता रानी लक्ष्मीबाई के साथ तैनात था। इस बात को देखते हुए अंग्रेजों ने रानी को 2 साल और राज चलाने का मौका दे दिया। और उसके बाद अंग्रेजों ने 1857 को झांसी पर चढ़ाई कर दिया और गांव के अगल बगल में घोर काटमार अंग्रेजों ने शुरू किया। बम गोला का वर्षा होने लगा। इधर राजमहल में रानी ने जितने भी गेट थे उसको बंद करा के और अपने बहादुरों को तैनात किया था। दक्षिणी द्वार पर अपने बहादुर सेना को खड़ा किया गया था और उत्तरी द्वार पर झलकारी बाई और पूरन तैनात थे। और एक गेट पर दुल्हाजू अपने सेना के साथ तैयार था, जो कि माता लक्ष्मीबाई के ही बिरादरी का था। फूट डालो कूटनीति के तहत, दाम दंड भेद के तहत अंग्रेजों ने दुल्हाजू को सोने का सिक्का देकर खरीद लिया। दुल्हाजू ने अपना गेट अंग्रेजों के लिए खोल दिया, जिससे अंग्रेजी सेना महल में प्रवेश कर गई। और इधर झलकारी बाई और उनके पति पूरन और तमाम वीर ने निर्णय लिया कि लक्ष्मीबाई को रातों रात
गुप्त द्वार से गुप्त स्थान पे भेजा जाए। तो रानी लक्ष्मीबाई को झलकारी बाई का पोशाक पहनाया गया और झलकारी बाई का पोशाक पहनाकर गुप्त द्वार से घोड़े द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को गुप्त स्थान पे रातों रात भेजा गया। और इधर झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई का पोशाक पहनकर रानी बनकर महल में तैनात थी, जिसकी जानकारी अन्य सेना को नहीं था और न ही अंग्रेजों के था। सुबह होते ही घोर काटमाल महल में हो गया, युद्ध शुरू हो गया, रणभेरी बज गई और पूरी तरह से युद्ध होने लगा। झलकारी बाई और झलकारी बाई के पति पूरन ने पूरी तरह से अंग्रेजों को गाजर मूली के तरह काट रहे थे। लाशों का ढेर लग गया और उस दरमियान पूरन के सीने में गोली लगी। पूरन वहीं पर शहीद हो गए और पूरन के साथ और तमाम बहादुर शहीद हो गए। इस घटना को देखते हुए झलकारी बाई ने रौद्र रूप धारण कर शेरनी के तरह अंग्रेजों पर टूट पड़ी और अंग्रेजों को काट काट कर लाशों का ढेर लगा दिया। अंग्रेज समझ रहे थे कि रानी लड़ रही हैं और उसके तलवार के सामने किसी अंग्रेज का हिम्मत नहीं पड़ रहा था। और धोखे से अंग्रेजों ने झलकारी बाई के ऊपर जाल फेंक कर फंसा कर दबोच लिया और खुशी का ठिकाना नहीं था अंग्रेजों को। उसके बाद अंग्रेज ने शिनाख्त के लिए दुल्हा जू को बुलाया गया। जब दुल्हा जू ने आया तो कहा, सरकार ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो झलकारी बाई कोरी है। तो झलकारी बाई ने ललकारते हुए कहा, अरे मक्कार, तूने रानी के साथ गद्दारी किया चंद सोने के सिक्के के लिए। अरे तू तो रानी के बिरादरी का था, तू इतना बड़ा गद्दारी कैसे कर दिया। इस बहादुरी के देखते हुए अंग्रेजों ने झलकारी बाई को रिहा कर दिया। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि झलकारी बाई का मृत्यु गोली लगने से हुआ था। कुछ अंग्रेज लिखते हैं और कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि झलकारी बाई सन 1890 तक जीवित रही। झलकारी बाई अपने वीरता से अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। जाकर रण में ललकारी थी, वह झांसी की झलकारी थी। गोरों को लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। है इतिहास में झलक रही, वह भारत की सन्नारी थी, वह भारत की सन्नारी थी।